तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में स्ट्रक्चर ऑफ द सीएक्स बॉन्ड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हम कौन कौन सी मेथड से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो कुछ एकदम लाइन बाय लाइन नाम रखा है, तो कुछ लाइन बाय लाइन चीजें मिलना भी चाहिए। अब पहला पॉइंट है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला ही पॉइंट है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड्स। अब ये तीन चीजें आपको समझना है, तीनों के फॉर्मूले ये कैसे रिएक्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, तो कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड का मतलब है HX, और HX का मतलब क्या हो सकता है? HF, HCl, HBr और HI। तो इनके साथ ये कैसे लेना, हमको कंसंट्रेट लेना और इनके साथ किसी भी एल्कोहल को रिएक्ट कराना। दूसरा है फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स का मतलब क्या है? जैसे PCl5, PCl3, या तो फिर आप और भी दूसरे कंपाउंड में से जैसे रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन लेते हैं, तो ये भी यही डेरिवेटिव बनाते हैं ये। फिर अगला है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब क्या है? SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो अभी कई बार है ना, ये सारे फॉर्मूलाज हमको याद नहीं रहते हैं, तो भी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझने में प्रॉब्लम आती है, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये है कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये है फॉस्फोरस के हैलाइड्स, पेंटा हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, रेड फॉस्फोरस एंड हैलाइड्स, और ये है थायोनिल क्लोराइड। इनके साथ अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करें तो हमको एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। ओके, अगला पॉइंट कहता है कि अब हम थायोनिल हैलाइड, इसकी सबसे प्रेफर्ड मेथड है कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज in this reaction alkyl halide is formed along with the gaseous SO2 and gaseous HCl। अगर हम एल्कोहल को सपोज जैसे ROH को अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दो तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है क्या? R and Cl प्लस बन जाता है SO2 प्लस बन जाता है HCl। तो SO2 गैसियस फॉर्म में, HCl गैसियस फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट बना जाते हैं, और मेन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एल्काइल हैलाइड। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स विल बी एस्केप्ड फ्रॉम द सिस्टम और आपको प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। ये रिएक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आया तो आपको समझ लेना चाहिए। द टू गैसियस प्रोडक्ट्स ऑफ एस्केपेबल, हेंस द रिएक्शन गिव्स द प्योर एल्काइल हैलाइड। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहां से मेन पॉइंट शुरू होता है जो थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिकल लगेगा। द रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स विद द HCl रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। कौन कौन सा कैटालिस्ट? जैसे ZnCl2 की जरूरत पड़ती है। विथ टर्सरी एल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग द एल्कोहल्स विथ कंसंट्रेटेड HCl। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 1 डिग्री एल्कोहल में कंपेयर करो तो हेलोजन हैलाइड्स के साथ, यानी कि HCl, HBr के साथ इनकी रिएक्टिविटी का ये सीक्वेंस होगा। उनमें से अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ डायरेक्ट सिर्फ सेकिंग करने से एल्काइल हैलाइड बना लेगा। बट इफ यू आर टेकिंग द 3 डिग्री एल्कोहल देन यू हैव टू टेक अ कैटालिस्ट लाइक द ZnCl2 फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, द कांस्टेंट बॉइलिंग विद द HBr के साथ रिएक्ट कराओ तो 48% इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड।
Good yield of the Ri may be obtained by heating the alcohol with sodium और potassium iodide KI की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो और 95% आपको क्या लेना पड़ता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ता है। इसका मैं आपको रीजन भी आगे बताऊंगा। द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कि फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड्स आर यूजुअली जनरेटेड इन C2। यहां पर ये वर्ड याद रखना, इन C2 मतलब रिएक्शन के अंदर ही पहले ये बन जाते हैं बाई द रिएक्शन ऑफ द रेड फॉस्फोरस विद द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। इन C2 प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर आप रेड फॉस्फोरस प्लस कोई हेलोजन को लेते हैं, जहां पर इसका मतलब है कि Br2 ले सकते हो या तो I2 ले सकते हो X की जगह पर। तो रेड फॉस्फोरस एंड ये हेलोजन रिएक्ट करके पहले ट्राई ब्रोमाइड ट्राई आयोडाइड बना लेते हैं और वो ट्राई ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फिर बाद में रिएक्ट करते हैं। यानी कि फॉस्फोरस को अगर आप Br2 के साथ रिएक्ट कराओ तो पहले ये PbR3 बना लेता है और बाद में फिर यही, अब इसको बैलेंस करोगे, अगर आप P है एक्चुअली 4 फॉर्म में होता है P4, तो 4 मॉलिक्यूल्स आप PbRO3, तो 4 3 12, तो 6 Br2 लेना पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमने क्या लिया था, रेड फॉस्फोरस, लेकिन रिएक्शन कौन करेगा, PbR3, बिकॉज इट इज इन C2 प्रोडक्शन। अंदर ही अंदर रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिया वो पहले रिएक्ट करके PbR3 या PI3 बना लेता है और वो रिएक्ट करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। इसमें पहली जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो इस तरह की है, आप देख लो कि अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, अगर हम किसको रिएक्ट कराते हैं, अल्कोहल को HCl के साथ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने रिएक्ट कराया CH3OH और इसको रिएक्ट करा दिया आपने HCl के साथ। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो कंपलसरी आपको ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही अल्कोहल को NaBr और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो तो बन जाता है NaHSO4। तीसरी जो ये वाली रिएक्शन है ये थोड़ा सा समझ लो। मान लो R इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर R इज इक्वल टू मिथाइल लेते हो तो क्या होगा, तो आपने लिया जैसे CH3OH और इसको रिएक्ट करा दिया आपने, मान लो PbR3 के साथ, PbR3 के साथ रिएक्ट करा दिया। तो ये क्या करेगा, इसका 3 मॉलिक्यूल है ना, अगर आप इसके 3 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग के लिए ले लो तो ये बना लेगा पहले H3PO3, H3 ये P और इसके 3 ऑक्सीजन है तो 3, एंड ये जो ब्रोमीन है CH3 के साथ रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br बना लेगा। इस तरह से इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे, जहां पर ये सब X का मतलब क्लोरीन एंड सिर्फ ब्रोमीन। ऐसे ही अगर हम अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, मान लो आपने लिया CH3OH और इसको रिएक्ट करा दिया आपने किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये रिएक्ट करके POCl3 बना लेता है, एक्चुअली POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो PO फिर Cl3, तो एक ये बना लेगा HCl और एक मॉलिक्यूल बना लेगा क्या, CH3Cl। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, दिस वन इज मेन प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरह से भी PCl5 के साथ रिएक्ट करके हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अगली जो मेथड यहां पर दी हुई है दैट इज अल्कोहल विथ रेड फॉस्फोरस। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इन C2 प्रोडक्शन कहलाता है। कैसे कि मान लो आपने CH3OH लिया और इसको रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होगी। पहले रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन आपस में इन C2 प्रोडक्शन PCl3 कर लेंगे और वो PCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि ये बनाने वाला तो वही है, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वही सेम इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। यानी कि ये बना लेगा CH3Cl और प्लस क्या बन जाएगा
POCl3, इसको बैलेंस कर लेना आप, प्लस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल आपको क्या दे देंगे, एल्काइल हैलाइड दे देंगे ना। बैलेंसिंग करेंगे आप, 3 मॉलिक्यूल ले लो, इसका रेड फास्फोरस ये PCl3, तो 3 बना लेगा और बाकी का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगला ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इस रिएक्शन से प्योरेस्ट फॉर्म में आपको एल्काइल हैलाइड बनते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस मॉलिक्यूल है, HCl भी गैसियस मॉलिक्यूल है, and these gaseous molecule will be escaped from the system and purest form of the alkyl halide is obtained by this reaction। तो मुझे लगता है कि ये सारी रिएक्शन आप अच्छी तरह से याद रखोगे। आने वाले क्वेश्चंस में ये टॉपिक आपको जरूर कवर करना है कि कौन सी रिएक्शन में हम क्या कैटालिस्ट यूज करते हैं। में रेड फॉस्फोरस हैलोजन, यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका, ये सारे आपको कैटालिस्ट याद रखना है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो समझते हैं कि कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ध्यान से सुन लो। द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड इज कैरीड आउट आइदर बाय पासिंग द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ओके, डाइहाइड्रोजन क्लोराइड गैस, or through a solution of the alcohol or by heating a mixture of the alcohol and concentrated aqueous halogen acid, तब हमको alkyl halide मिलेगा। The above methods are not applicable for the preparation of the aryl halide। इन सारी मेथड से आप सोचो कि आप फिनॉल को PCl3 के साथ रिएक्ट कर दो, ऐसे ये फिनॉल को आप PCl3 के साथ रिएक्ट कर दो और ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो फिनॉल है ना, ये रेजोनेंस बनाएगा एंड यू नो इट विल फॉर्म द 5 रेजोनेंस, एंड उन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से आपको याद होगा कि फिनॉक्साइड आयन में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है, मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है। और इस मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण ऐसा फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस बनता है, उस रेजोनेंस में फिनॉक्साइड आयन के कारण, अब ये -4 यहाँ पे, तो आपको अगली स्ट्रक्चर याद ही होगी। तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग आती है, फिर इस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इस मेथड से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, नॉट एराइल हैलाइड। तो पहली मेथड हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड बनाने की पढ़ी, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। दूसरी मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एक्चुअली एल्केन्स को आप कैसे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमको पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड बनाना। तो इसमें बहुत सारी मेथड हो सकती हैं। एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, टॉल्वीन, कोई भी। तो अभी पहली मेथड हम इसमें से पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन्स बाय द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड से। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन्स गिव्स द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन। तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इनको सेपरेट करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको प्योर फॉर्म में कोई भी एल्काइल हैलाइड कॉन्सिक्वेंटली नहीं मिलेगा। और इस मेथड से हम कोई सिंगल एल्काइल हैलाइड नहीं बना पाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखो, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज यू आर टेकिंग ब्यूटेन, और ब्यूटेन को, सपोज आप ब्यूटेन को रिएक्ट कराओ किसके साथ? ये ब्यूटेन आपने लिया, सपोज ब्यूटेन 1 2 3 4, और आपने इसको क्लोरीनेशन करा दिया इन द अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, लाइट की प्रेजेंस में या तो हीट की प्रेजेंस में। तो सिंपल, अगर आप मोनोक्लोरीनेशन करो तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है आप सोचो। इस रिएक्शन से पहले तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हैलोजन,
अभी हाइड्रोजन यार बार बार फिल नहीं करूंगा मैं, हाइड्रोजन को फिल करना तो आपको आ ही गया है। तो ये ऐसा CH3 CH2 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 एंड Cl, ये कैसा बन सकता है? दूसरा कैसा बन सकता है? इट इज पॉसिबल दैट 1 2 3 4 और यहाँ पे क्लोरीन लग जाए। तीसरा कैसा बन सकता है कि यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे Cl लग जाए। और भी चौथा भी कैसे बन सकता है? आप चौथा भी देखो तो ये कैसे बन सकता है कि एक ऐसा भी मॉलिक्यूल बन सकता है इनका कि 1 2 3 4 और यहाँ पे Cl लगा दो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे और इसीलिए इस मेथड का यूज हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन करने में नहीं कर सकते हैं। यानी यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड बाय दिस मेथड एंड द रिएक्शन फॉलो द फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। अभी कहां से बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन में से क्या बनाना? एल्काइल हैलाइड बनाना। अभी हमने कहां से बनाया? फ्रॉम एल्केन। तो वेरी सिंपल, वो आप लोगों ने देख लिया। कौन कौन से इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं वो भी आपने देख लिया, है ना। अब पढ़ेंगे फ्रॉम द एल्कीन्स। एल्कीन्स के बारे में दो तीन चीजें पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि एल्कीन में आपने एल्कीन कैसा लिया है, वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो वो मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करेगा और अगर सिमेट्रिकल है तो फिर मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहला है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और उसमें भी फ्रॉम एल्कीन। तो पहली मेथड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। An alkene is converted to the corresponding alkyl halide by reaction with the hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide। फ्लोराइड क्यों नहीं भाई? फ्लोराइड ने क्यों बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है यहाँ पर? क्योंकि फ्लोराइड की रिएक्शन एक्चुअली H और F की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है और उसका आयोनाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है और इसीलिए HF रिएक्ट नहीं करता है। सिर्फ HCl, HBr और HI ही इस तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी जो एल्कीन है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है सिमेट्रिकल, जैसा मान लो हमने लिया कि C और डबल बॉन्ड C, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिमेट्रिकल कैसे हुआ? अगर आप इसका डायग्राम बनाओ तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, जो कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया है। सपोज अगर मैं यहाँ से कोई सेंटर एक्सिस से ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो इस सेंटर एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ के ग्रुप एक जैसे हैं और इसीलिए ये सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन है और ये रिएक्शन थोड़ा अलग प्रोडक्ट देगी। यानी कि इसको अगर आप किसी HCl के साथ सपोज आपने रिएक्ट करा दिया तो एक क्लोरीन यहाँ पर और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H और H पहले से था, एक Cl जुड़ गया, यहाँ पे H और 3 बार हो गया, यानी ये CH3 CH2 Cl हो गया। इज इट क्लियर? अब यहां पर अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो तो ये मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करता है। कैसे, इसको समझते हैं। एक्चुअली मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल को ऐड करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार देख लो। सपोज जैसे मान लो आपके पास C और यहां पर आपने डबल बॉन्ड लिया, ये क्या है? CH3 CH एंड CH2। अब मैं अगर डबल बॉन्ड को सेंटर मान करके इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, ये और ये 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 1 और ये 2, तो 1 पर क्या है? एक बार H और यहाँ पे H, 2 पे यहाँ पे H और यहाँ पे कौन है? CH3। तो इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ अगर आप इसको डिवाइड करो तो यहाँ HH और यहाँ पे कौन है? H और CH3 है, यानी कि अनसिमेट्रिकल है। अब इसको अगर आप HI के साथ रिएक्ट कराओ तो आयोडीन हमेशा उस कार्बन के साथ, यानी कि आयोडीन का माइनस पार्ट और हाइड्रोजन का प्लस, दो पार्ट हो गए।
तो I हमेशा उस कार्बन के साथ अटैक करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, और यहां पे H अटैक करेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देख लो आप। अगर आप इसको HI के साथ रिएक्ट करो तो आयोडीन यहां पर और H यहां पे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहां पर I और ये CH3। ऐसा प्रोडक्ट 2 आयोडोप्रोपेन विल बी द मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि आयोडीन यहाँ पे भी जुड़ेगा, लेकिन ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट होगा इसका 2 आयोडोप्रोपेन। ये रूल कहलाता है कौन सा, मार्कोनी कॉप्स रूल। याद रखना, मार्कोनी कॉप्स रूल कहते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट which has where the minus part of the attacking reagent is attacking on that carbon where the least number of the hydrogens are there। ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, रियल में इसका मैकेनिज्म कुछ और ही है। ये कार्बोकैटायन एक्चुअली 2 डिग्री बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उस पर ज्यादा अटैक करता है माइनस, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट 2 आयोडोप्रोपेन बनता है। तीसरा इसका एक और भी रिएक्शन है, सिमेट्रिकल एडिशन ऑफ द हेलोजन्स। हेलोजन को कैसे ऐड करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ द ब्रोमीन इन द CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 एक्चुअली टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर। वाह भाई, रेडिश ब्राउन कलर को ये क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। अब ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। The addition results in the synthesis of the weak dibromide which are colorless। और वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये आपने शायद ये मेथड आपने टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिकल में भी किया होगा। इस मेथड से हम ये चेक करते हैं द गिवन सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। इसको हम बेयर्स रिएजेंट टेस्ट से भी कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन से भी कर सकते हैं। ब्रोमीन मिलाते ही अगर ये कलरलेस हो गया तो समझो कि ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस अगर हो गया तो हो जाएगा कैसा, अनसैचुरेटेड। अगर कलरफुली बना रहता है तो होगा सैचुरेटेड। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एल्कीन लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको रिएक्ट करा देता हूँ मैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4 विच इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, नॉन पोलर, क्योंकि आप ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा तो इसके 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक C, अब ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H2 और ये Br, और हाँ, और यहाँ पर CH2 और ये Br, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और आपको याद होगा कि नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि अगर एडजासेंट कार्बन पर 2 हेलोजेंस या कोई भी 2 ग्रुप होते हैं तो उसे हम विक यानी कि विसिनल डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं हमको, विसिनल। तो विसिनल को ही हम कॉमन नेम में क्या कहते थे, एल्काइलिडीन की एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड्स कहते थे। ओके, तो अब यहां पर आ गया इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6.3। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो तो आपको ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके टॉपिक के क्लियर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.3 क्या है, देखो पहले क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपको क्या फाइंड करना, मोनोक्लोरो मतलब ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें एक ही हेलोजन, एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड का आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। अब मैंने आपको सिंपली कहा कि पहले तो इसको एक्सपेंड करो, ये स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो और मोनोक्लोरिनेशन के फॉर्म बनाओ, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या था, जैसे CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH2 एंड CH3। तो ये जो कार्बन है 1, 2 और 3, इसी तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है कौन, 2 बार CH3, यानी ये स्ट्रक्चर है 1, 2, 3
और इस कार्बन पे CH3, इस कार्बन पे CH3, और ये तो ऑब्वियसली हो गया H, और ये CH2 एंड CH3 हो गया। तो ये रियल में ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल, हाइफन लगाना यहाँ पे, और ब्यूटेन। यानी कि आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किसके बनाना है? 2-मिथाइल ब्यूटेन के बनाना है। तो अब आप सिंपली सोचो कि इसको हटाओ, एक बार क्लोरीन लगा दो तो एक प्रोडक्ट, यहां पे लगा दो तो दूसरा प्रोडक्ट, यहां पे लगाओगे या यहां पे तो एक ही जैसा होगा। तो या तो यहां पे Cl लगा दो या तो यहां पे, चौथा यहां पे। यानी आप यहां पे एक बार Cl लगाओ तो उसका अलग नाम, यहां पे एक बार लगाओ तो अलग नाम, यहां पे लगाओ तो अलग नाम, और यहां पे लगाओ तो अलग नाम। ऐसे 4 तरह के इसके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं मैं, आपको मान लो साइक्लो ब्यूटेन दे देता हूं और इसको मैं बोलता हूं कि आपको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है, तो ऑब्वियसली एक ही बनेगा। तो आप कहीं भी हेलोजन लगाओ सबका नेम क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा आपको प्रैक्टिस में। तो अभी तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 2 चीजें पढ़ा। पहला तो फ्रॉम एल्कोहल और दूसरा पढ़ा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में फ्रॉम एल्केन्स एंड फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल में सिंपल एडिशन और अनसिमेट्रिकल में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड ऑफ द एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तब आगे के इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। वंदे मातरम।